सबसे पहली बात तो ये है कि जो हजरात मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो वक्त की कद्र करना सीखें, वक्त की अहमियत को जानें, वक्त के पाबंद बने। ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने आप हजरात की सहूलत के लिए सिर्फ खैर ख्वाही की वजह से आप हजरात को नफ़ा पहुँचाने के लिए 2 दिन मुतय्यन किए हैं, पीर और जुमरात का दिन, ताकि आप हजरात को नफ़ा हो सके, आपकी उलझने, परेशानियाँ, बीमारियाँ अल्लाह तबारक व तआला दूर कर दे। ये 2 दिन मैंने आप हजरात के नफ़े के लिए रखे हैं, मेरा कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं है। पीर के दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक और 3 बजे से 5 बजे तक का वक्त आपके लिए खाली किया, और जुमरात के दिन सुबह 8 बजे से 1 बजे तक का वक्त आप हजरात के लिए खाली किया। लेकिन जुमरात के दिन ज़ोहर के बाद से असर तक भी मैं मुस्तकिल आप हजरात के लिए बैठता हूँ। 1 हफ्ता मुझे मजलिस में जाना होता है, ये मजबूरी है, लेकिन आप हजरात के लिए जो मैंने वक्त मुतय्यन किया है उसमें कमी नहीं करता। लेकिन फिर भी आप हजरात बड़ी लापरवाही और बेतवज्जोही से काम करते हैं। भाई, मैं भी एक इंसान हूँ। सुबह फजर की नमाज के बाद कुरान करीम की तिलावत, ज़िक्र अज़कार और दीगर मामूलात से फारिग होकर नाश्ता वगैरह करता हूँ तो लगभग 8 बज चुके होते हैं। आप हजरात मदरसे में पहुँचे और फ़ोन पे फ़ोन करना शुरू कर दिया। ये अक्लमंदी नहीं है। बहरे कैफ फिर भी मैं आप हजरात की गुजारिश पर 7 बजे भी पहुंच चुका होता हूं, 7:30 बजे भी पहुंच जाता हूं। इसके बाद 11 बजे तक का वक्त है, तो आप हजरात इतनी ज्यादा तादाद में आते हैं, मुझे कभी भी याद नहीं कि 11 बजे मैं फारिग हो गया हूं। 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बज चुका होता है। मैं मना नहीं करता, ये नहीं कहता कि अब मेरा वक्त मुकम्मल हो गया, नहीं, आप हजरात आ गए, देख लिया। आज बहुत ज्यादा परेशान होकर मैंने आप हजरात तक ये बात पहुंचाना जरूरी समझा। आप खुद सोचें और बताएं फैसला करके, क्या ये आपका आना बेवक्त सही है या गलत है। मैं आज की आपको पूरी दास्तान सुनाता हूं। मैं सफ़र में था और आज जुमरात की वजह से कि मेहमान आएंगे, दूर दूर से आप हजरात तशरीफ़ लाते हैं, दिल्ली से, अलीगढ़ से, आगरा से और इधर उधर बहुत दूर दूर से आप हजरात आते हैं। मैंने सोचा कि आप हजरात आएं और मैं वहाँ ना मिलूं, परेशान होंगे, आपका दिल दुखेगा। मैंने अपना सफर मुकम्मल नहीं किया। सुबह सवेरे वहां से निकला, निकलते निकलते बहुत ज्यादा कोशिश करते हुए सुबह नाश्ता मैंने फजर की अजान से पहले कर लिया। फिर दूसरी जगह गया, 10 मिनट के लिए सिर्फ वहां रुका हूं, लेकिन मुझे ताखीर सिर्फ आध पौन घंटा की हुई है। 8:45 बजे मदरसे के अंदर हाजिर हो गया। देखा कि बहुत सारे हजरात बैठे हुए हैं इंतजार में। मैं सफर से वापस आकर घर नहीं गया, सिर्फ इस ख्याल से कि अगर मैं घर पहुंचा और ताखीर हो जाएगी, आप हजरात का वक्त जाय ना हो जाए। मैं सीधा मदरसे में पहुंचा हूं और दफ्तर के सामने गाड़ी खड़ी की।
साथ में मेरी अहलिया भी थी। उन्हें मदरसे में ऊपर कमरे पे छोड़ा कि आप बैठो, 2-3 घंटे में फारिग होके फिर घर चलते हैं। आप हजरात ने जो जो मुझे बातें बताई, आपकी ज़रूरतें पूरी की गई, आपकी बातें सुनी गई। वल्लाह मुझे 2:15 मदरसे में बज चुके, सुबह से बैठे हुए। घर पहुंचा हूं मैं 2:45 बजे। 2:45 बजे घर पहुंचा के 10-15 मिनट आराम कर लेता हूं। जैसे ही मैं घर आया, बाहर से बेल बजाई, घंटी बजाई किसी ने, न जाने कौन होगा। मैंने खुलवाई, देखा कि जी परेशान, बैठोगे। मैंने दम वगैरह किया, उन्हें बतलाया कि आप मदरसे में पहुंचे, आता हूं मैं। इतनी ही देर में एक और आ गई, 4 आदमी आ चुके। सिर्फ 10 मिनट के अंदर के मैं 10 मिनट आराम कर लूं, फिर मेरे दिल ने गवारा नहीं किया, मेरे ज़मीर ने ये गवारा न किया कि आप हजरात मदरसे में पहुंचे और वहां मुझे ना पाए, फिर घर आए परेशान होते। तो मैं फौरन आराम नहीं किया, फौरन मदरसे में वापस पहुंचा हूं। और वहां पहुंचने के बाद असर की नमाज पढ़ी है। बीच के औकात में आप हजरात की बातें सुनता रहा, जो आपने बताया पूरी की गई। असर की नमाज पढ़ने के बाद फिर बैठ गया, हालांकि 5 बजे तक का वक्त है मेरा। असर के बाद बैठा रहा, मगरिब से 10 मिनट पहले मैं घर आया। फिर मैंने नमाज अदा की मगरिब की। मगरिब के बाद से अब तक 3 आदमी आ चुके हैं। रात भर दूसरी जगह आराम करते, नींद नहीं आती। मुझे नींद नहीं आई, सफर में था, बिल्कुल आराम नहीं किया। पूरा दिन आज हो गया बैठे हुए, आप हजरात की बातें सुनता रहा, पूरी करता रहा, उफ भी ना कहा, मना भी नहीं किया। बस ये ख्याल बार बार आया कि आप हजरात इतनी दूर से आए हैं, परेशान ना हो। लेकिन खुदा के वास्ते मुझे भी परेशान ना करें। जो वक्त मैंने आप हजरात के लिए मुतय्यन कर दिया, उसी वक्त में आए। मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी आराम की ज़रूरत है, खाने की भी ज़रूरत है, घर भी है, बीवी बच्चों पे भी वक्त गुजारना है। 24 घंटे आप हजरात परेशान करते हैं। यह आप हजरात की अच्छी बात है, लेकिन बस वक्त का ख्याल करें। अल वक्तु अस्मनु मिनज़ ज़हब, वक्त सोने से भी ज़्यादा कीमती है। लेकिन आप हजरात ये ख्याल करें, आप घर आए, बेल घंटी दबाई और आपको अगर जवाब ना मिला, आप 10 जगह जाकर यूँ कहेंगे कि हम मुफ्ती साहब के घर गए थे लेकिन जवाब नहीं दिया, दरवाज़ा नहीं खोला। ये मालूम नहीं कि अभी आपके आने से पहले 2 मिनट पहले ही मुफ्ती साहब बैठक में बैठे हैं और बातें सुनी हैं, अभी अंदर गए हैं, अभी फौरन घंटी बजा दी। आपको तो ये लगा कि मैं ही सिर्फ आया हूँ। पूरे दिन की कारगुजारी सुने कि हर 10 मिनट के बाद, हर 5 मिनट के बाद कोई ना कोई आता है, उसकी बात सुनी जाती है। तो इसलिए अगर वक्त का आप हजरात ख्याल करेंगे तो मुझे भी थोड़ा सा आराम मिलेगा, आप हजरात का भी काम सही होगा। बेवक्त तो काम अधूरा ही होता है। इसलिए वक्त की पाबंदी करें, वक्त का ख्याल रखें। मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये नहीं कि आप हजरात मेरे ही पास आते हैं, आप हजरात न जाने कहाँ कहाँ जाते होंगे, किन किन से मुलाकात करते होंगे। इस बारे में मैंने मुस्तकिल एक क्लिप आप हजरात तक पहुँचाया है। लेकिन ये बात, बस बड़ी अहम बात आप हजरात तक पहुँचा रहा हूँ, इसका ख्याल करें, सुने और इस बात को सुनने के बाद दूसरों को भी सुनाएं, ताकि आप भी वक्त की कदरदानी करने वाले बने और आपके भाई सुनकर भी वक्त की कदर का अंदाज़ा करें कि हाँ वाकई वक्त कितना कीमती होता है।
और मुझे अंदाजा है कि अगर एक दिन आपके साथ ऐसा हो जाए, एक दिन सिर्फ, कि आप मुस्तकिल मदरसे में वक्त दें और फिर जो आपके घर का आराम का वक्त है वहां भी आप हजरात पहुंच जाएं, तो खुदा की कसम अल्लाह हिफाजत फरमाए, आप गाली गलौज पर भी उतर आएंगे, बदजन हो जाएंगे और ये कहेंगे कि तुम्हें कोई काम नहीं, अभी तो मैं आया था। आप हजरात डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, अगर लिखा हुआ कि डॉक्टर्स 11 बजे आएंगे और 2 बजे तक उनका वक्त है बैठने का, 2 बजे से बाद में 2:15 बजे भी आपको वो नहीं मिलेंगे। और अगर मिल गए, आप पहुंच गए, अगर फीस 500 रुपये है तो उस 2 बजे से बाद में 2 मिनट का चार्ज 600 रुपये होगा, 1000 रुपये होगा। इमरजेंसी फीस लिखा हुआ होता है और ये लिखा हुआ होता है कि मशवरा फीस 100 रुपये, 200 रुपये। लेकिन आप हजरात फिर भी ख्याल नहीं करते, फिर भी नहीं सोचते। आप आते हैं और किसी बात का मशवरा लेते हैं, बड़ी ही हमदर्दी के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ आपको मशवरा दिया जाता है, आपकी बात सुनी जाती है। तो इसलिए खुदा के वास्ते रहम करें, ख्याल करें, भाई मुझे भी सोना है, मुझे भी खाना है, आराम भी करना है, आपकी बातें भी सुननी है, आपकी ज़रूरतें भी पूरी करनी है, नमाज भी पढ़नी है, कुरान की तिलावत भी करनी है, बहुत सारे काम हैं। बाज़ हज़रात बड़े बर्जन हो जाते हैं, मेरा वक्त है दूसरे मामूल का, मगरिब के बाद मेरा मामूल है मुताला करना, आप हज़रात आ गए जी एक तावीज़ बना दो। अरे भाई ये तावीज़ का वक्त नहीं है, तावीज़ का वक्त मैंने आपके लिए मुतय्यन किया था, उस वक्त पहुंचते तो बड़ी खुशदिली के साथ बनाया जाता। तो इसलिए इन बातों का ख्याल रखा करें, मेरे यहाँ भी और जहाँ भी जाएं वक्त का ख्याल रखें। जहाँ भी जाएं पहले तहकीक करें कि हमें फला जगह जाना है और किस वक्त से किस वक्त तक मुलाकात होती है, वहाँ कौन सा वक्त मुनासिब है मिलने का। इन बातों का ख्याल रखा करें तो इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। अल्लाह मुझे भी आपको भी समझ अता